सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैं अपनी पिछली 2 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि ये मेरी विंडोज इंस्टॉलेशन गाइड की पूरी एक प्लेलिस्ट रहेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में कैसे विंडोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं, विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में। तो मैं अपनी इस वीडियो बताऊँगा कि आप कैसे अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें विंडो इंस्टॉल करने के लिए अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि यूएसबी को कैसे बूटेबल बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपनी यूएसबी को पहले से बूटेबल बना रखा है। और कैसे आपको विंडोज़ डाउनलोड करना है वो भी मेरी मैंने उस पर वीडियो बना रखी है। तो आप आई बटन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक, आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊँगा कि आप कैसे विंडो को इंस्टॉल करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो मैंने यहाँ पर अपनी यूएसबी को सिस्टम में लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपनी यूएसबी को सिस्टम में मैंने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पे मेरी यूएसबी लगी सिस्टम में, आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी विंडोज़ की फ़ाइल है सारी। तो हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो आप सिस्टम में ऐसे डायरेक्ट विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। आप इस कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। उसके लिए आपको बूट डिवाइस ऑप्शन खोलना पड़ता है। तो बूट डिवाइस ऑप्शन खोलने के लिए आपको स्टार्टअप मेन्यू पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टअप मेन्यू पे कैसे जाते हैं। स्टार्टअप मेन्यू पे जाने के लिए आपको सिंपली अपना सिस्टम को यूएसबी लगा के ऑन करना है, या आप यहाँ से अपने सिस्टम, अगर आपने सिस्टम पहले से खोल रखा है तो इसे रिस्टार्ट करिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपके जब स्क्रीन ब्लैक हो जाए तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड रहेंगे। आपको फटाफट एस्केप की दबानी है, या मेरे ये एचपी लैपटॉप में होता है, सब लैपटॉप का अपना अलग अलग होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका डाल दूंगा, सबकी किसके लिए कौन सी की यूज़ होती है बूट डिवाइस ऑप्शन खोलने के लिए। तो मैं यहाँ फटाफट एस्केप की दबाऊंगा ताकि हमारा स्टार्टअप मेन्यू खुल के आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टार्टअप मेन्यू खुल के आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा F1 बता रहा है कि आप, अगर आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो F1 दबाएं, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स चाहिए तो F2 दबाएं, बूट डिवाइस ऑप्शन जो हमें चाहिए उसके लिए हमें F9 दबाना पड़ेगा, बायो सेटअप के लिए F10 और F12 के लिए अगर नेटवर्क बूट खोलना है तो F12। तो हमें यहाँ पे बूट डिवाइस ऑप्शन खोलना है, तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे F9 दबा दूंगा। देख सकते हैं कि मेरा बूट मैनेजर खुल के आ गया है। तो मेरी जो पहली ये नेटवर्क हार्ड ड्राइव है मेरी SSD है, दूसरी HDD और तीसरी मेरी जो मैंने बूटेबल USB बनाई थी वो है। तो मैं इस पर सीधे एंटर करूँगा और मेरी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मुझे की दबानी, तो मैं की दबा दूँगा अपने लैपटॉप पे और यहाँ पे मेरी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब हमें बस थोड़ा सा आगे काम करना, जो बाकी काम होगा वो विंडोज़ खुद करेगा। तो हम वेट करते हैं इस प्रोसेस का। तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ का लोगो आ गया है, आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये कुछ टाइम लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो इंस्टॉलेशन का स्टेप शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख मुझसे लैंग्वेज मांग रहा है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज इंस्टॉल करना है। यहाँ पे टाइम एंड करेंसी हम देखेंगे हमें कौन से टाइम में करना है। तो हम अपना इंडिया देखेंगे, इंडिया। तो हम ये कनाडा इंडिया पे कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे, इंग्लिश इंडिया, और कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे हम कर देंगे इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा सेटअप स्टार्ट होने में। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे मुझ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मुझसे प्रोडक्ट की मांग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं, तो मैं लिख दूंगा आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नॉट। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में अपनी विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कोई सी विंडो हो सकती है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, कोई सी भी। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। तो मुझे यहाँ पे अपना वर्जन सेलेक्ट करना है। तो आप एक बार अपने फ़ोन से चेक कर लीजिए कि कौन सा वर्जन कितना कंपेटेबल है आपके सिस्टम के लिए। तो मेरा यहाँ पे विंडोज़ 10 प्रो मेरे सिस्टम में बहुत अच्छा चलता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक कर दूँगा नेक्स्ट। और अब जो आगे जो प्रोसेस होगा उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेगा कंप्यूटर करेगा। बस मुझे यहाँ पे अपनी लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे मुझसे
जो मांग यहाँ पे मुझसे मांग रहा है कि आपको जो अपनी विंडोज़ को अपग्रेड करना है या कस्टम इंस्टॉल करना है। अपग्रेड का मतलब कि जो आपकी पुरानी फाइल्स विंडोज़ में है रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी आपके लैपटॉप में, बस आपके जो विंडोज़ की वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा, या कस्टम में आपकी जो पुरानी फाइल्स है वो सब डिलीट हो जाएंगी और नई विंडो इंस्टॉल होगी। तो मैं यहाँ कस्टम इंस्टॉल करना चाहूँगा तो मैं कस्टम ही करूँगा। और यहाँ से पार्टीशन का मांग रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको पार्टीशन बनाना है अपने लैपटॉप मतलब अपने सिस्टम में या नहीं। तो मुझे यहाँ पे कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं करना। अगर आपको पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से एक्सटेंड पे जाके कर सकते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप एक बात जान लीजिए कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे पार्टीशन नहीं क्रिएट करना है, तो बस मैं यहाँ पे देखिए मेरा जिस पार्टीशन 2 है बस मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर जो आप पार्टीशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी ओल्ड फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो आपको एक्सेप्ट है तो मैं हाँ कर दूँगा, ओके कर दूँगा। और यहाँ पे विंडोज़ फाइल कॉपी हो रही हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा कॉपी फाइल होने में, 100% हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरी सारी फाइल रेडी हो रही है, रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं वीडियो अपनी पॉज करता हूँ, जब मेरी 100% हो जाएगा तब उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। तो यहाँ पे जो अगला आगे जो प्रोसेस होगा बाकी बाकी हमें बस थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा। बाकी जो लैपटॉप खुद मतलब जो हमारा विंडोज़ है वो खुद अपने आप प्रोसेस करेगा। और 100% हो गया, फीचर्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब बस अपडेट इंस्टॉल होंगे, उसके बाद मेरा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। तो अपडेट इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मेरा अपडेट इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे अब बस जो मेरा पीसी है वो रीस्टार्ट मांगेगा थोड़ी देर में। तो अब विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आप विंडो इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपके एरिया में पावर कट का मतलब जो पावर कट जल्दी ना हो, वरना आपका जो मतलब पूरा आपने वो प्रोसीजर किया है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पीसी वालों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका मतलब पावर कट का मतलब ना हो, अगर ना ही हो तो ज़्यादा सही है, वरना वही प्रोसीजर आपका फिर से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा। तो यहाँ पे मेरी जो देख सकते हैं विंडो स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। ये बस थोड़ा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लोडिंग चालू है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप जो सिस्टम है वो खुद देख लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस रेडी कर रहा है। ये डिवाइस रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, तो एक बात ध्यान रखिए कि मतलब कि वही पावर कट वाला सिस्टम ना हो, वरना आपकी जो विंडो वो नहीं इंस्टॉल हो पाएगी ढंग से। मैक्सिमम 20 मिनट लिया, मतलब उस प्रोसेस ने कम से कम 20 मिनट लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो विंडोज़ है दोबारा रीस्टार्ट हुई है। तो हमारी विंडो इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं बच मतलब विंडो इंस्टॉल हमारी हो चुकी है और हमारा मतलब जो होम स्क्रीन खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बस इसके बाद जो हमारी डायरेक्ट होम स्क्रीन खुलेगी, उससे पहले पर हमें थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस आपका मिनिमम 5 से 10 मिनट लेगा या मैक्सिमम 15 मिनट। तो आप देख रहे हैं लोडिंग हो रही है स्क्रीन पे मेरे।
तो हमारी सब चीज़ें रेडी हो रही है, बस थोड़ी देर में मतलब हमारा जो मतलब पूरा इंटरफेस है, यूआई सब कुछ रेडी हो जाएगा और हमारे सामने वो सब कुछ आ जाएगा और आपकी विंडोज़ वहाँ उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगी। मैं आपको भी दिखाऊंगा, रुकिए। तो अब ये हमें यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो मेरा इंडिया ऑटोमेटिक रीजन सेलेक्ट है, तो मैं यस कर दूंगा। ये हमसे यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये हमसे लेआउट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया पे कर दूंगा कीबोर्ड का लेआउट, तो और फिर यस कर दूंगा। ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो मैं ऐड लेआउट पे कर दूंगा मुझे, क्योंकि कीबोर्ड चाहिए सेकंड। पर मैं देखता हूँ कि अगर वो होगा तभी मैं उसका लेआउट लूँगा। वो कि मुझे हिंदी इंडिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे हिंदी इंडिया कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन सी चाहिए, हिंदी ट्रेडिशनल, हिंदी देवनागरी इंस्क्रिप्ट, तो मैं ट्रेडिशनल पे कर दूंगा और ऐड लेआउट। और हमारे यहाँ विंडोज़ रेडी हो चुकी है। ये मुझसे नेटवर्क से कनेक्ट करने को बोला है, तो ये मेरा वाईफाई है, तो मैं इसमें वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट रुकिए। आपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है, थोड़ा टाइम लेगा। और यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है मेरे वाईफाई पासवर्ड से, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये कुछ अपने आप सेटिंग्स खुद से करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। ये मेरी नेटवर्क सेटिंग हो रही है, ऊपर आप देख सकते हैं नेटवर्क नेट सेटिंग लिखा आ रहा है। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा मैं उसके बाद मिलूँगा। ये मुझ तो यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपका जो कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा कंटिन्यू करने से पहले। थोड़ी देर में मेरा यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है मेरा लैपटॉप दोबारा से, और शायद उसके बाद जो हमारा विंडो मतलब जो हमारा इंटरफेस है वो आ जाए हमारे सामने। बस थोड़ा सा टाइम और यहाँ पे हमारा विंडोज़ हो चुका है स्टार्ट। तो ये हमसे कह रहा है कि हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, सर्वर मिनट्स। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप कैसे सेटअप करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, सेटअप फॉर पर्सनल यूज, सेटअप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है, तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ से मुझे अकाउंट ऐड करने को कह रहा था, मैं अपना अकाउंट ऐड कर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। तो मैंने यहाँ अपना ईमेल डाल दिया, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे अगला मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, यहाँ से कर दूँगा नेक्स्ट। थोड़ा वेट करेगा। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट कर दिया रजिस्टर, अब ये थोड़ा टाइम लेगा। और यहाँ पे मेरी विंडो स्टार्ट होने वाली है, मतलब जो मेरा GUI है वो स्टार्ट होने वाला है।
ये हम मुझसे पिन क्रिएट करने को कह रहा है, तो मैं अपना पिन क्रिएट कर लूँगा। ये खाली आपके पीसी के लिए और कहीं अलग के लिए नहीं, तो मैं अपना पिन क्रिएट कर लेता हूँ। 1 मिनट। तो मैंने अपना पिन डाल दिया है और ये आगे अपने प्रोसेस करेगा। तो ये सब प्राइवेसी सेटिंग है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना सिंपली ये यस एक्सेप्ट कर दीजिए। आप भी प्राइवेसी सेटिंग पढ़ सकते हो और अपने आप से आपको जो डिसेबल करनी हो प्राइवेसी सेटिंग डिसेबल कर दीजिए। तो ये आपसे पूछ रहा है अपना एक्सपीरियंस कस्टमाइज़ करने को, आपको क्या क्या पसंद है। तो मुझे गेमिंग पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है और एंटरटेनमेंट। और मैं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो मैं स्किप ही कर देता हूँ, या चलो मैं एक्सेप्ट ही कर देता हूँ। ये बता रहे हैं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल मतलब पीसी को यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करके मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं नो थैंक्स कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हम मुझसे कह रहा है कि आप अपनी फ़ाइल का बैकअप बना लें वन ड्राइव से। अगर आपका वाईफाई है तो मैं वाईफाई से मतलब वाईफाई होना चाहिए इसके लिए अच्छा, क्योंकि आप अगर आप अपने फ़ोन की स्पीड से करेंगे तो आपका डाटा सारा उड़ सकता है। तो मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये कॉर्टाना के लिए कह रहा है कि लेट कॉर्टाना हेल्प यू गेटिंग थिंग्स डन, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूँगा क्योंकि मुझे कॉर्टाना की ज़रूरत है, तो मैं कॉर्टाना के लिए एक्सेप्ट कर लूँगा। और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट होगा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, या मेरा इंटरफेस देख सकते हैं पूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरी विंडो इंस्टॉल हुई है। ये आप देख सकते हैं मेरे सारे डिस्क है और ये मेरी लोकल डिस्क है जहाँ पे मेरी विंडो इंस्टॉल हुई है। तो दिस इज़ फॉर द वीडियो गाइस। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। मैं जानता हूँ कि मतलब मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बकवास करा है इसमें, तब भी मतलब मैंने आपको पूरी अपनी कोशिश करी है कि मैं आपको सिखा सकूं कि विंडो कैसे इंस्टॉल करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब माई आप थोड़ी देर सब्सक्राइब माई चैनल। और अब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देखते हैं कुछ नहीं आ रहा है, पर थोड़ी कुछ घंटों बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा एक्टिवेट और विंडो। तो जब जो लिखा आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विंडो को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, चाहे वो आपके पास विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।